बहुत साल पहले की बात है। एक शांत और सुंदर सा गांव था, धरणीपुर। पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह गांव हरियाली से भरा था, मगर जैसे ही सूरज ढलता अजीब सी खामोशी वहां छा जाती। लोग कहते, शाम के बाहर मत जाना, बाबा के श्राप से बचो। अब ये बाबा कौन थे? उनका नाम था तपोमूर्ति बाबा अग्निवेश। लंबा सफेद जटा जूट वाला चेहरा, आंखें तिरछी और बोल ऐसे जैसे सीधे ब्रह्मलोक से उतर आए हों। बाबा ने गांव के बाहर एक कुटिया बना रखी थी, जहां हर मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ लगती थी। लोग अपना दुख दर्द, बीमारी, गरीबी, शादी की समस्या सब बाबा के आगे रख देते। बाबा चमत्कार करते थे, हाथ हिलाते और कोई बच्चा बोलने लगता, कोई अपंग चलने लगता। लोग गदगद होते और चरावा चराते। बाबा के पास कारें, नोटों के बोरे, गहने सब था, पर उन्होंने सब त्याग रखा था, ऐसा दिखावा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर आप इस तरह की कहानियों को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो राज खुलेगा वो आपकी सोच बदल देगा। गांव का एक नौजवान था, नीरज। पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था और अंधविश्वास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसकी माँ एक बार बाबा के पास गई और वहां से लौटकर बोली, बेटा, बाबा ने कहा कि तुझे नौकरी नहीं मिलेगी अगर तुमने मंदिर में बकरा नहीं चराया। नीरज चौंका, वह सोच में पड़ गया। कैसे कोई इंसान भविष्य जान सकता है? अगले दिन वह चुपचाप बाबा की कुटिया के पास छुपकर देखने गया और वहां जो देखा वो हैरान करने वाला था। बाबा रात के अंधेरे में दो आदमियों के साथ बैठकर शराब पी रहे थे और हंसी में कह रहे थे, अगले हफ्ते उस रेखा वाली को बोल देंगे कि उस पर काला साया है, उसका पति खुद इलाज के नाम पर 25,000 दे देगा। नीरज ने सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्या कोई उसकी बात मानेगा? नहीं। गांव वालों ने उल्टा उसे ही धमकाया, कहा, बाबा पर शक, तू पाप करेगा, गांव छोड़ दे। अब नीरज ने ठानी, सबूत जुटाएगा, मगर कानून से नहीं, गांव वालों की आंख खोलकर। वह हर हफ्ते बाबा के प्रवचन में जाता और धीरे धीरे ऐसे सवाल पूछता जो बाबा को परेशान करने लगे। बाबा, आपने कहा था कि रेखा की बेटी कभी बोल नहीं पाएगी, पर वो तो अब स्कूल जा रही है, बोलती भी है। बाबा ने कहा, वो तो मेरी कृपा है। नीरज बोला, कृपा या डॉक्टर की दवा? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे झूठे बाबाओं का पर्दाफाश हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जागरूक करें। एक दिन नीरज ने बाबा की गुफा के अंदर छिपे कैमरे लगा दिए। वहां पता चला, बाबा लोगों की गोपनीय बातें सुनकर, उनके नौकरों से जानकारी लेकर, उनके डर का फायदा उठाकर भविष्यवाणी करते थे। नीरज ने सारी वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर डाल दी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने खबर दिखाई, बाबा की पोल खुल गई। पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। लाखों की नकदी, महिलाओं के गहने और फर्जी कागजात बरामद हुए। अब गांव का माहौल बदल गया है। वहां अब कोई बाबा नहीं, एक पढ़ाई का केंद्र खुला है, जहां नीरज बच्चों को विज्ञान, तर्क और सोचने की ताकत सिखाता है। लोग कहते हैं, हमने आंखें खोली हैं, अब हम श्रद्धा करते हैं, पर अंधभक्ति नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस देश से अंधविश्वास हटे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलकर जागरूकता की मशाल जलाएंगे।